कल की कहानी में आपने सुना कि पदम उर्फ गौरांग चरण पांडा गुजरात में अपनी मासुका के प्रेमी का कत्ल करके मथुरा के नंदगांव में साधु के वेश में रहने लगा। उसके 23 वर्ष यहां अच्छे से बीत गए। अभी इसी साल जून के महीने में सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच के 3 पुलिसकर्मी साधु का ही वेश रख करके नंदगांव के कुंजकुटी नाम के आश्रम में रहने लगते हैं। लगभग 8 दिन तक वो यहाँ रहते हैं और अपनी बातों के जाल में पदम को फंसा करके उसके द्वारा किए गए क्राइम की सारी बातों को उससे उगलवा लेते हैं। सूरत पुलिस पदम को पकड़ करके ले जाती है। ये कहानी हमने कल की वीडियो में यानी इसके पार्ट 1 में आपको पूरी डिटेल से बताई है। अगर आप वो कहानी सुनना चाहते हैं तो इसका पहला पार्ट आप इसका देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसकी लिंक डाल देंगे जहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आगे की कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं यतेंद्र तिवारी। पदम उर्फ गौरांग चरण पांडा मूल रूप से उड़ीसा के गंजाम जिले के श्री राम नगर इलाके का निवासी था। उसका माँ बाप और भाई बहन का एक बड़ा परिवार था, लेकिन इस परिवार के गुजर बसर के लिए ज़्यादा कमाई नहीं थी। पदम के पिता मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार की गाड़ी को ढकेल रहे थे और पदम जवान हुआ तो घर की गरीबी उससे देखी नहीं गई। वह काम की तलाश में ट्रेन में सवार होकर के सूरत शहर आ गया। बहुत कम पढ़ा लिखा था, इसलिए कोई अच्छी नौकरी तो मिलने वाली नहीं थी उसको। मेहनत मजदूरी पदम करना नहीं चाहता था, यही काम करना था तो उसको गंजाम जिले में ऐसे कामों की कमी नहीं थी, वो वहाँ भी इन सब कामों को कर सकता था। बहुत सोच विचार करके पदम ने गांधी चौराहे पर थोड़ी सी जगह ढूंढ करके भजिया यानी पकौड़े की रेहड़ी लगा ली और पदम का ये काम चल निकला। उसने शांति नगर सोसाइटी में रहने के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। भजिया रेहड़ी से अच्छी कमाई हो रही थी। पदम बन संवर करके रहने लगा। कमरे का किराया और अपना खर्चा निकाल करके वो गंजाम में अपने माँ बाप के पास बचा हुआ पैसा भी भेजने लगा था। शांति नगर सोसाइटी में ही किराए पर रजनी, जो कि हमने नाम बदल दिया है, यहाँ पर आप बदला हुआ नाम देख पाएंगे, सुन पाएंगे, रजनी नाम की युवती रहती थी। रजनी 23 साल की 5.5 फुट की नव यौवना थी। रंग उसका गोरा, नाक नक्श तीखे, होठ संतरे के फांक जैसे, जवानी के बोझ से लदी। रजनी को देखकर कोई भी उस पर फिदा हो सकता था। पदम की नजर सीढ़ियों से उतरते हुए रजनी पर पड़ी तो वह उसके रूप यौवन का दीवाना सा हो गया। पहली नजर में ही उसको रजनी से प्यार हो गया। वह रोज सीढ़ियों से उतरकर ऊपर 3री मंजिल पर अपने कमरे में जाता तो रजनी के कमरे के सामने तब तक रुकता था जब तक रजनी दरवाजे पर नहीं आ जाती थी। रजनी ये भांप चुकी थी कि इसी सोसाइटी में रहने वाला यह युवक उसका दीवाना हो गया है। अब वह पदम के शाम को लौटकर आने का वक्त पर जो है खुद दरवाजे पर आकर के खड़ी होकर के इंतजार करने लगी थी। उसकी नजरें पदम से टकराती थी तो वह शर्म से नजरें झुका लेती थी। ठंडी सांस भरकर आह भरता हुआ पदम सीढ़ियां चढ़ जाता था। पदम ये महसूस कर चुका था कि रजनी उसे मन ही मन चाहने लगी है। उससे मेल जोल बढ़ाने के इरादे से एक शाम वह भजिया मिर्च को अखबार में पैक करके ले आया रजनी के पास और रजनी अन्य दिनों की तरह उस दिन भी दरवाजे पर खड़ी मिली उसको। पदम ने हिम्मत बटोर करके भजिया मिर्च का पैकेट रजनी की तरफ बढ़ा दिया। क्या है इसमें? पहली बार रजनी की कोयल जैसी आवाज पदम के कानों में पड़ी। रजनी ने पूछा, इसमें क्या है? तो पदम कहता है, आप खुद देख लीजिए, और तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाता है। दिन में रजनी उसे दिखाई नहीं देती थी, शायद वह कहीं काम पर जाती थी। लेकिन सुबह जब पदम सीढ़ियां उतरकर नीचे आया तो रजनी अपने दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। पदम को देखकर वह थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, भजिया बड़ी स्वादिष्ट थी, कहाँ से लाए थे? अब पदम कहता है, मेरे जो है ये भजिया ठेले की हैं और मैं गांधी चौक पर भजिया का ठेला लगाता हूँ। आपको भजिया स्वादिष्ट लगी हो तो रोज शाम को लेकर के मैं आया करूँगा। और पदम ने ये कहकर के उसमें बड़ा उत्साह हो गया था, उत्साह से भरा हुआ था उस दिन।
तो रजनी कहती है नहीं, अब तो मैं तुम्हारे पास गांधी चौक पर ही आकर के भजिया खाया करूंगी। ये रजनी हंस करके कहती है। अब यहां पदम कहता है कि मैं एक शर्त पर आपको भजिया खिलाया करूंगा। रजनी कहती है कैसी शर्त? पदम कहता है आप भजिया के पैसे नहीं देंगी। रजनी कहती है ऐसा क्यों? हैरानी से रजनी उससे पूछती है। तो पदम कहता है कि अपनों से कोई पैसा नहीं लेता है। हिम्मत बटोर करके पदम ने फिर कह डाला, आपको मैं दिल से प्यार करने लगा हूं मिस। हया से सिर झुका करके रजनी कहती है मेरा नाम रजनी है, मैं भी आपको चाहने लगी हूं। पदम खुशी से जो है उछल पड़ता है उसकी बात को सुन करके, और उसने रजनी का हाथ पकड़ करके चूम लिया। रजनी शर्मा करके जो है अंदर चली जाती है। उस दिन के बाद से रजनी शाम को उसके ठेले पर आने लगी। पदम उसे भजिया खिलाता। इस बीच दोनों प्यार भरी बातें करते। ये मुलाकातें भजिया की ठेली से हटकर के सूरत के पिकनिक स्पॉट, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंटों तक जा पहुंची। पदम जो भी कमाता था वो रजनी पर खर्च करने लग गया और रजनी को सच्चे दिल से उसको चाहने भी लगा था। रजनी से वो शादी करने का प्लान भी बना चुका था। रजनी से उसने वादा भी ले लिया था कि वह उससे शादी करेगी। प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा तो पदम अब शादी के लिए भी रुपए जोड़ने लगा, इकट्ठा करने लगा। वो रजनी को पत्नी बना करके अपने घर उड़ीसा ले जाना चाहता था, लेकिन एक दिन उसका ख्वाब बिखर गया। उसने रजनी को एक युवक के साथ हाथ में हाथ डाले शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते हुए देखा। पदम वहां अपने लिए शर्ट खरीदने के लिए गया था। वह रजनी को चोरी छिपे देखता भी रहा। शाम को उसने रजनी से उस युवक के बारे में पूछा तो उसने बड़ी बेशर्मी से कह दिया रजनी ने कि वो विजय साचीदार है, तुमसे अच्छा कमाता है, मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ, मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ। ऐसा उसने रजनी ने पदम से बोल दिया। अब पदम कहता है लेकिन तुमने मेरे साथ शादी करने का वादा किया है रजनी, तुम मुझे छोड़ करके किसी दूसरे से दिल नहीं लगा सकती। पदम बड़ा दुखी होकर के ये बात कहता है। रजनी कहती है दिल मेरा है पदम, और कंधे से झटक करके फिर रजनी बोलती है कि मैं इसे कहीं भी लगाऊं फिर तुम्हारे पास है भी क्या? किराए का कमरा है, फुटपाथ पर भजिया तलते हो। मैं एक ठेली वाले से शादी करके जग हंसाई नहीं करवाना चाहती, अब तुम अपना रास्ता बदल लो। पदम कहता है नहीं, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, रास्ता तुम्हें बदलना होगा रजनी। तुम मेरी थी और मेरी ही होकर रहोगी। अब रजनी कहती है कोई जबरदस्ती है तुम्हारी, जोर जबरदस्ती है तुम्हारी। गुस्से से जो है रजनी चीखी कि मैं विजय से ही शादी करूंगी, समझे? अब इतना जब हो चुका था तो फिर पदम को भी गुस्सा आ गया और पदम कहने लगा मैं उस हरामी विजय को काट डालूंगा। पदम गुस्से से बोलता है देखता हूं तुम कैसे उससे शादी करती हो। पदम कहने के बाद गुस्से में भरा वहां से चला गया। वह उस रात उसने अपने ठेले पर फुटपाथ पर बिताई, जो उसने रात थी वो फुटपाथ पर बिताई। वह विजय साचीदार के विषय में सोच रहा था जो उसके प्यार की राह में अब इस समय कांटा बन चुका था। वो कब सोया उसको उस दिन पता नहीं चला। अब बात करते हैं 4 सितंबर 2001 की। दिन था मंगलवार और मयूर विहार सोसाइटी के शांतिनगर थाने में रजनी ने विजय साचीदार के लापता हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस के सामने यह बयान दिया कि विजय साचीदार को जान से मारने की धमकी पदम चरण ने दी थी। पदम चरण शांतिनगर सोसाइटी में 3री मंजिल पर किराए पर रहता है और गांधी चौक पर भजिया की ठेली लगाता है। विजय साचीदार को लापता करने में पदम चरण का हाथ हो सकता है, ऐसी उसने संभावना जताई और उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाए, ऐसा उसने पुलिस को बताया। रजनी द्वारा लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस शांतिनगर सोसाइटी में पदम चरण के कमरे में पहुंचती है। वहां ताला बंद था। पदम चरण की तलाश में उसकी भजिया की ठेली जो गांधी चौक पर वो लगाता था उस पर भी पुलिस पहुंची तो ठेली पर कोई नहीं था। पदम चरण दोनों जगह से लापता था। इससे उस पर शक और गहरा गया पुलिस का। उसने विजय साचीदार का अपहरण किया है और कहीं दुबक कर छिप गया है, ऐसा पुलिस को अंदेशा होने लगा था पक्का। पुलिस पदम चरण का मूल पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि उसे उधना क्षेत्र खाड़ी में विजय साचीदास की लाश मिलने की सूचना कंट्रोल रूम से मिल गई।
उधना क्षेत्र की पुलिस को खाड़ी में एक युवक की लाश पड़ी मिली थी। उस युवक की तलाशी में उसका कोई पहचान पत्र मिला जिसमें उसका नाम विजय साचीदार था, उसका फोटो और एड्रेस भी था। पहचान पत्र से पता चला कि विजय साचीदार शांतिनगर थाना क्षेत्र में रहता था, इसलिए कंट्रोल रूम द्वारा ये थाने को सूचित किया गया। शांतिनगर थाने में उधना क्षेत्र थाने से ये लाश अपने अधिकार में लेकर के जांच शुरू कर दी। विजय को गला दबा करके मारा गया था, ऐसा पुलिस ने अंदेशा लगाया। विजय का पोस्टमार्टम करवाकर लाश उसके घर वालों को सौंप दी गई। इस मामले को जो है आईपीसी की धारा 302 में दर्ज करके पदम चरण की तलाश शुरू कर दी गई थी। पदम चरण के बारे में रजनी से बहुत कुछ मालूम हो सकता था। पुलिस ने रजनी को थाने में बुलाकर पूछताछ की तो रजनी ने बताया कि पदम का ओडिशा के गंजाम जिले में बरहमपुर इलाके में घर है और इससे अधिक वो अब कुछ जानती नहीं है। रजनी ने पदम से प्रेम करने के दौरान जो फोटो खींचे थे वे भी उसने पुलिस को दे दिए थे। शांतिनगर थाने की पुलिस पदम की तलाश में ओडिशा गई। वहां उसके माँ बाप को श्री रामनगर में ढूंढ निकाला गया। उन्होंने बताया पदम कई दिनों बाद घर आया था, लेकिन एक रात रुक करके वो वहां से चला गया। अब वो कहाँ गया है ये किसी को नहीं पता है। पुलिस ओडिशा से खाली हाथ वापस आ गई उस दिन और इसके बाद पदम को सालों पुलिस यहां वहां ढूंढती रही, लेकिन वह कहां छिप गया है पुलिस को इसका पता नहीं लग सका। पुलिस के द्वारा उसके ऊपर 45,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन सब बेकार था। हताश होकर के विजय साचीदास हत्या केस की फाइल पुलिस को ठंडे बस्ते में डालनी पड़ी। जून 2023 को पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने सूरत शहर के भगोड़े और मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने की एक लिस्ट तैयार कराई, तो उसमें 23 सालों से फरार चल रहे पदम चरण उर्फ चरण पांडा का भी नाम था। उस पर 45,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पदम को पकड़ने का जिम्मा अपराध शाखा के एएसआई सहदेव, एएसआई जनार्दन हरिचरण और हेड कांस्टेबल अशोक को सौंपा गया। इस टीम की पहली सफलता ये थी कि 23 साल से फोन बंद करके बिल में छिपे पदम ने मोबाइल फोन से अपने परिजनों को संपर्क किया था। यानी 23 साल बाद उसने सोचा होगा मामला अब ठंडा हो गया है, अब कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो उसने एक फोन लिया, नंबर लिया और उसने उस नंबर से अपने परिजनों को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। ओडिशा के गंजाम जिले में श्री रामनगर इलाके से गोपनीय जानकारी अपराध शाखा को मिली, तो पदम के परिजनों से पदम का नया नंबर लेकर के उसको सर्विलांस पर लगा दिया गया। उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो वो मथुरा के नंदगांव की लोकेशन उसकी निकली। अपराध शाखा की टीम मथुरा के बरसाना पहुंची, वहां से टोह लेती हुई नंदगांव पहुंच गई और यहां की पुलिस चौकी के इंचार्ज सिंहराज सिंह की मदद से साधु वेश बना करके 8 दिन आश्रमों में, मठों में पदम को तलाश करती रही। अपने असली नाम छिपाकर 100 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर उसे खोजा गया और फिर नंदगांव के कुंज कुटी आश्रम में तलाश करने पहुंचे, तो उन्हें साधु वेश में रह रहे पदम चरण को पकड़ने में आखिरकार सफलता मिल गई। पदम चरण को शांतिनगर थाना सूरत में लाकर के पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि विजय साचीदास उसके और रजनी के प्रेम में बाधा बन गया था। उसे समझाने पर भी वह नहीं माना, तो उसका अपहरण करके वो उद्यान खाड़ी क्षेत्र में ले गया और वहां उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या के बाद वह उड़ीसा भाग गया। एक रात रुककर वह मथुरा आया, यहाँ नंदगांव के कुंज कुटी में साधु वेश बनाकर रहने लगा। उसे लगा कि विजय की हत्या हुए 23 साल गुजर गए हैं, पुलिस खामोश बैठ गई है, तो उसने मोबाइल खरीद करके और नंबर लेकर के परिजनों को जानकारी दी। इसी क्लू द्वारा पुलिस उस तक पहुंच गई और वो पकड़ा गया। पुलिस ने पदम उर्फ गौरांग चरण पांडा को सक्षम न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। आज की ये कहानी पुलिस सूत्रों के आधार पर हमने आपको सुनाई है। दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, यहाँ धर्मात्मा भी मिलेंगे और एक से बड़ा एक अपराधी भी। किस वेश में कौन छिपा है ये शायद आप नहीं पहचान पाएंगे। इसकी पहचान उनकी गतिविधियों और आपकी सूझबूझ पर कहीं हद तक की जा सकती है।
इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या मामला दिखे तो आप पुलिस को इसकी सूचना दें और पुलिस की मदद जरूर लें। इस वीडियो के संबंध में हमें बरसाना से एडवोकेट संजय गोस्वामी जी और स्थानीय इतिहास के जानकार योगेंद्र सिंह छोकर ने स्नेहाशीष संदेश भेजे हैं। हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हम लेते हैं आपसे विदा। जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही किसी अन्य सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।